आप सभी दर्शकों का आपके अपनी YouTube चैनल वैदिक लहर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं श्री महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत चल रही इस ध्वजा पूजन के दिव्य कार्यक्रम का दिव्य समारोह का अनुपम और अद्भुत वीडियो। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु। विधिवत तरीके से बढ़िया वेदी बनाई गई, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, कलश, गौरी गणेश की पूजा, भूमि पूजन के बाद ये देखिए अब ध्वजा पूजन की तैयारी चल रही है। दो दो क्रेन लगाए गए हैं। ध्वजा पूजन के बाद इनको स्थापित किया जाएगा। ध्वजा पूजन के सभी कार्यक्रम महंत श्री यमुनापुरी जी महाराज के सानिध्य में सुचारू रूप से चल रहा है। यह ध्वजा 52 हाथ और 78 फुट की होती है। ये शास्त्र और नियमानुसार ही होता है। आइए इस ध्वजा पूजन के पूजन का जो कार्यक्रम है हम सब मिलकर के वीडियो में देखते हैं। भगवान की कृपा से हमें भी ध्वजा का स्पर्श, पूजन, बंदन, अर्चन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए बेणी माधव भगवान की विशेष कृपा, बड़े हनुमान जी की विशेष कृपा, माँ गंगा की विशेष कृपा जिस पर होती है वही तीर्थराज प्रयाग में आकर के माँ गंगा का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। और इन संतों का संग और इनका दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ ही शास्त्रों ने बताया है। आज अनेक संत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, ये देखिए चश्मा लगाए हुए हैं, काली काली इनकी दाढ़ी है, ये अखाड़ा के अध्यक्ष हैं। और देखिए कितनी व्यवस्थित सुचारू रूप से दोनों तरफ लकड़ियां लगा करके टांग दिया गया, ध्वज को ऊपर कर लिया गया है। साधारणतः ध्वजा का अर्थ यही होता है कि जो धर्म की ध्वनि को दूर दूर तक फैलाए। 52 हाथ का ध्वजा दूर दूर तक दिखेगा, इसे हमारे सनातन की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, प्रदर्शन होता है इससे। आपसे बताएं कि महंत श्री यमुनापुरी जी किस प्रकार से पूरे भाव से, तन्मयता के साथ, श्रम के साथ ध्वज में किस प्रकार से बढ़िया माला मोर के पंख के पास लगा रहे हैं। सारे संत महंत माला को पूर्ण रूप से सज्जित कर रहे हैं। अब आपसे बताएं, देखिए देव धनुज किन्नर नर श्रेणी की बात यहीं पर समझ लीजिए कि दूर दराज से संत महंत जो आए हैं, कहीं ना कहीं ये देवता के तुल्य देवता ही होते हैं। और देवता भी इन्हीं के स्वरूप में यहाँ पर आया करते हैं। और देवता ही नहीं, अनेक प्रकार की प्रजाति जो ब्रह्मांड में बताई गई, वो सभी जीव जंतु इस महाकुंभ का अवसर का प्रतीक्षा करते रहते हैं। और जैसे ही 12 वर्ष के बाद यहाँ तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसलिए आप भी इस अवसर का लाभ उठाएं और तीर्थराज प्रयाग में माँ गंगा का दिव्य सानिधि, संतों की सानिधि, माँ गंगा का स्नान, हनुमान जी महाराज का, बेणी माधव का, अक्षय वट का, नागवासुकी भगवान का, ललिता माता का, कल्याणी देवी का, मनकामेश्वर धाम का, उधर सोमेश्वर, ललितेश्वर, इन सब का दर्शन, अपनी माँ आलोप शंकरी का, बाघंबरी गद्दी मठ का, महानिर्वाणी अखाड़े का, अनी अखाड़े का, अनेक प्रकार के मंदिरों का दर्शन अवश्य करें। और एक और विशेष बात आपको ये बतानी है कि ये धर्म ध्वजा के बगल में एक यहाँ पर पर्वत ध्वजा भी लगाई जाती है, यानी वो पर्व ध्वजा होती है। और ऐसे ही होगी जिस प्रकार से आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं, किस प्रकार से एक नहीं बल्कि दो दो क्रेन को लगाया गया है। एक क्रेन वहाँ पर बैलेंस बना रही है, एक यहाँ दूसरी ओर से, दूसरी छोर से उठा रही है। संत महंत उस ध्वजा के कपड़े को जमीन पर, भूमि पर स्पर्श ना हो, उसको ठीक ढंग से पकड़े हुए हैं। स्वस्तिक बना है, ओम बना है, मालें लगी हैं सुंदर सुंदर। यथाविधि रूप से पूजन करके और पूरा सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से महंत जी देखिए बीच बीच हर जगह पूरे एकदम एक्टिविटी के साथ, और यहाँ पर प्रशासन भी उसी प्रकार से पूरी एक्टिविटी के साथ ध्वजा को स्थापित करने में, ध्वजा को लगाने में पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। आपको बताते हैं महानिर्वाणी अखाड़े का ये जो शिविर लगा है, ये आप जब तीर्थराज प्रयाग में आएंगे, संगम की तरफ जो रोड आई है परेड से, वह जो रोड हनुमान जी के बगल से एक रोड आती है, नवलखा मंदिर के बगल से, उस रोड से आप जब सीधे इस पार आएंगे जोशी साइड, तो सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े का ही बोर्ड आपको दिखेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूर से हैं, कहीं बाहर से आए हैं,
तो आपकी सारी सुविधा व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। आप प्रेम से हैं, गंगा जी स्नान करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे वैदिक लहर के साथ।